नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट अम्बाला से मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लव मैरिज के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में। आजकल ज़्यादातर युवा जो हैं वो जानना चाहते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, प्रेम विवाह का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये अच्छा है बुरा है, ये एक अलग विषय है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न ये होता है कि पंडित जी, क्या मेरी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या अरेंज मैरिज का योग है। आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह योग हैं जो प्रेम विवाह देते हैं और कौन कौन से योग हैं जिनमें विवाह अरेंज होता है, या कौन से ऐसे योग हैं जिनमें विवाह ना होने के चांस बन जाते हैं। इन तीनों टॉपिक को छुएंगे। तो पहले तो प्रेम विवाह की बात करते हैं। प्रेम विवाह के लिए कुंडली का जो 5वां भाव है उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पे कुंडली में लगन लिखा होता है उससे 5वां खाना, उससे 5वां भाव, 5वां कोई घर भी कहता है, वो 5वां भाव प्रेम का भाव है, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। तो 5वां घर और 7वां घर, 7वां है विवाह का और 5वां घर है प्रेम का। तो प्रेम विवाह ये दोनों जब जैसे हमारे शब्द जुड़ते हैं ऐसे ही ज्योतिष में घर जुड़ते हैं। प्रेम यानी 5वां और विवाह यानी 7वां, यानी 7वें और 5वें घर में आपसी संबंध बन जाए तो प्रेम विवाह होता है। जैसे 5वें घर का स्वामी यानी 5वें घर में जो राशि है उसका जो स्वामी है, उसका जो लॉर्ड है, अगर वो 7वें घर में बैठ जाए, या 7वें घर का स्वामी अगर 5वें घर में बैठ जाए, या दोनों के स्वामी इकट्ठे होकर अन्य किसी घर में बैठ जाएं, किसी भी प्रकार 5वें और 7वें घर का संबंध बन जाए तो लव मैरिज के योग बनाता है। उसके अलावा 5वें घर का संबंध अगर लगन से बन जाए उस स्थिति में भी लव मैरिज के योग होते हैं। लेकिन इसमें भी फ़र्क है, ये प्रबल योग होते हैं। अगर 5वां और 7वां घर के स्वामी आपस में संबंध बनाए फिर तो प्रबल योग बन गया, फिर तो लव मैरिज होगी ही होगी, ये प्रबल योग बन गया। अगर 7वें भाव का संबंध 9वें भाव से हो जाए, यानी 9वें के स्वामी दोनों और 7वें का स्वामी इकट्ठा बैठ जाए, या 9वें और 7वें भाव में स्थान परिवर्तन हो जाए, या 7वें का स्वामी 9वें और 9वें का 7वें बैठ जाए, या 5वें और 9वें का संबंध हो जाए, 5वें और 9वें का। लेकिन ये कमज़ोर योग है, सबसे ज़्यादा मजबूत बनेगा 5वें और 7वें से। दूसरे नंबर पे बनेगा 7वें और लगन से। अगर लगन का स्वामी और 7वें का इकट्ठा बैठ जाए, यानी लगन और 7वें घर का संबंध बन जाए, 7वें 5वें घर का संबंध बन जाए, 5वें 9वें घर का संबंध बन जाए, या 9वें और 7वें घर का संबंध बन जाए, तो ये सभी स्थितियों में लव मैरिज के योग बनते हैं। इसमें कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा घर वालों को मनाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जहाँ 5वें और 7वें का संबंध बन गया तो बड़ा आसान हो जाता है, तो वहाँ तो लव मैरिज होगी ही होगी। उसके अलावा ये योग हैं। उसके अलावा अब है कि ये योग, इसमें योग भी बन जाते हैं, अफेयर तो पक्का होते हैं। 5वें घर में शुक्र हो, 7वें घर में शुक्र हो और 9वें घर में शुक्र हो। 5वें घर में शुक्र होगा तो बहुत ज़्यादा प्रेम विवाह का या अफेयर का योग बनेगा। 7वें भाव में शुक्र हो तो भी विवाह का और इसका योग बनेगा। और 9वें घर में शुक्र हो तो थोड़ा कम योग बनता है, लेकिन उसमें भी योग होता है। इसके अलावा राहु, 5वें घर में अगर राहु बैठ जाए,
7वें घर में राहु बैठ जाए तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे योग बनते हैं। पहला 5वें घर में और 7वें में संबंध, दूसरा 7वें 9वें में संबंध, 7वें और लगन में संबंध, लगन और 5वें में संबंध, और लगन और 9वें घर में आपसी संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है? कुंडली के अंदर स्थान परिवर्तन का या परिवर्तन योग का या संबंध बनाने का मतलब ये होता है कि जो एक घर है वो दूसरे से कैसे संबंध बना रहा है, कि उसके लॉर्ड इकट्ठे बैठ जाए या वो उसकी राशि में बैठ जाए या वो उसकी राशि में बैठ जाए, तो ये संबंध बनते हैं। अच्छा जी, अब है कि इसके अलावा जो ये योग हैं, इनके अलावा जो दूसरे योग हैं वो सब में सिंपल मैरिज के योग बनते हैं, उसको बोलते हैं अरेंज मैरिज के योग। अच्छा, ये तो इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैरिज के योग है, लव मैरिज के हो गए, उसके बाद जो मैरिज होगी वो तो अरेंज मैरिज होगी। लेकिन कुछ ऐसे योग हैं जिसमें मैरिज ना होने के योग, तो सबसे बड़ा इसमें जो फैक्ट है मंगल शुक्र योग। मंगल और शुक्र का योग कुंडली में बैठा हो और बड़ी खराब स्थिति में बैठा हो, अच्छी स्थिति में ना बैठा हो, मंगल भी खराब हो और शुक्र भी खराब हो, या दोनों में से एक बेहद खराब हो और दोनों इकट्ठे होकर बैठ जाएं, एक ही घर में बैठ जाएं, तो ये योग शादी ना होने के योग बन जाते हैं। उसके अलावा चंद्र शनि का योग, इसमें भी ऐसा ही होता है। अगर दोनों चंद्र शनि योग बन गया और ख़राब स्थिति में बन गया तो 2 विवाह योग तो पक्का होता है और साथ में ना विवाह होने के योग बन जाते हैं, अविवाहित रहने के भी योग बन जाते हैं, या मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं मानी जा सकती। मतलब कई बार ऐसा होता है कई केसों में कि रह तो रहे हैं साथ में लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं मानी जा सकती मैरिज लाइफ। उसके अलावा शनि राहु का योग और चंद्र शुक्र का योग, इसमें भी लव मैरिज भी होती है चंद्र शुक्र में, और 2 विवाह भी हो जाते हैं और फिर भी मैरिड लाइफ कुछ अच्छी नहीं चलती। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता, मेरे को समय बहुत कम मिल पाता है। अभी भी ये शायद 1 महीने या 1.5 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन समय अभाव और काम भी बड़ा ज़रूरी होता है, तो लेकिन मेरे को जब भी समय मिलता है तो मैं वीडियो